बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्ना। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। जावेद इकबाल खोखर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर चकराला की शानदार अलविदाई तकरीब। गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल चकराला में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जावेद इकबाल खोखर की रिटायरमेंट के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में उस्ताज़ा, महकमा तालीम के अफसरान, तलबा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने जावेद इकबाल खोखर की तालीमी खिदमात और इनकी मसाली कारकर्दगी को राज तहसीन पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि जावेद इकबाल खोखर ने अपनी पूरी सर्विस दयानत, मेहनत और लगन के साथ गुजारी और हमेशा तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशा रहे। तकरीब के अख्ताम पर इन्हें यादगारी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, जबकि शुरका ने इनके दराजी उम्र और बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जावेद इकबाल खोखर ने इस मौके पर खिताब करते हुए तमाम साथियों और शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अपनी तालीमी खिदमात को अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझते हैं। तकरीब में चौधरी नामुल्लाह गुज्जर, सेठ हबीबुल्ला, सदर अगेगा, चौधरी लियाकत अली गुजर, चौधरी मुदस्सर इकबाल, सलई चेयरमैन टीचर यूनियन, रिजवान ताहर एडवोकेट, अब्दुल कयूम राही, कारी अब्दुल जब्बार, हेड मास्टर अख्तर कादरी, गुलफाम रजा अजीमी, आरिफ तबस्सम, पंजाब पुलिस, साइन निका, फरकान शेख, पंजाब पुलिस, चौधरी आलमगीर, मोहम्मद ईशान, इब्रार अहमद, आरिफ जिना स्कूल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे फ़रख अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना शाहीन चौक की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल रिक्शा चोरी की वारदातों में मुत्तू 5 रुकनी सलमानू गैंग गिरफ्तार कर लिया। माली मसरूका 9 अदद मोटरसाइकिल रिक्शा मालीती तकरीबन 11 लाख रुपए बरामद। DPO गुजरात राना उमर फारूक ने सिटी सर्कल में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुतहरिक गैंग की गिरफ्तारी के लिए DSP सिटी सर्कल की ज़ेर निगरानी SHO थाना शाहीन चौक SI इरफान अहमद और दीगर पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमल खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बरूकार लाकर मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी की वारदात करने वाला 5 रुकनी सलमानू गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में सलमान और सलमानो, शेर मोहम्मद, हसनैन, निसार अहमद, नदीम शामिल हैं। दौरान इंटेरोगेशन मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि इलाका शहर समेत इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी मोटरसाइकिलों, रिक्शा वगैरह को मखसूस चाबियाँ लगा कर चोरी कर लेते थे। मुलजमान ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की मतअदद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनके कब्जा से 9 अदद मोटरसाइकिल और रिक्शा मालीती तकरीबन 11 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुलजमान की मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिनमें मज़ीद इंकशाफात मुतवक्की हैं। कमालिया थाना सिटी की हदूद में सिदरा बीबी को मुदस्सर वगैरह ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिदरा बीबी ने थाना सिटी कमालिया में दरख्वास्त दायर की, जिसको 1 हफ्ता होने को है, ताहाल अभी तक कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। सिदरा बीबी का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी, मैं सिदरा नवाज पिछले हफ्ते इतवार ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 11 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੜੋਸਨ ਆ ਨਾਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਨਵਾਜ਼, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ PO ਹੈਗੇ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ PO ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ फैसला किया जाए और मैंने इंसाफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद शादीशुदा खातून का पुरस्रार कत्ल, वर्सा इंसाफ के मुंतज़िर। हाफिजाबाद थाना बनी के ताड़ की हदूद मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद में 1 साल कबल पेश आने वाले लर्जा खेज कत्ल के वाक़े ने आज भी इलाके में खौफ और तशवीश की फ़िज़ा पैदा कर रखी है। एक शादीशुदा खातून को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया, तहम 1 साल गुजर जाने के बावजूद वर्सा इंसाफ के हसूल से महरूम हैं। मकतूब के अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनकी बेटी को गुला दबा कर कत्ल किया गया, लेकिन मुलजमान बासर होने के बायस ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं, जबकि मुख्तलिफ सरकारी इदारों से रजू के बावजूद सुनवाई ना हो सकी। वर्सा का कहना है कि हम
दरवाज़ा खटखटा चुके हैं लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिला। हमारी बेटी को बेगुनाह कत्ल किया गया है। हम गरीब हैं और मुल्ज़मान ताकतवर, इसीलिए हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। मुतासरा ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ से पुरज़ोर अपील की है वो इस संगीन मामले का नोटिस लें, केस की शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और मुलव्विस मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि एक गरीब ख़ानदान को इंसाफ मिल सके, अदालत के तकाजे पूरे हो सकें। अहले इलाका और समाजी हलकों ने भी मुतालबा किया है कि इस केस की फौरी तहकीकात की जाएँ ताकि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ मिल सके और मुस्तक़बिल में ऐसे दर्दनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हफ्जाबाद के नवाई गांव बनी के ताल में। यहाँ तकरीबन 1 साल पहले एक बच्ची को कत्ल किया गया था, लेकिन 1 साल के गुजरने के बावजूद भी लोग जो हैं वो लवाहिकीन हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उनका वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज से ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। आए उनसे लवाहिकीन से पूछते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जी, उनके घर वालों का कहना है कि हमारी जो बच्ची है उसका जो है वो गला दबा के मारा गया है, लेकिन जो डॉक्टरी रिपोर्ट कहती है वो कहते हैं कि हमने जहर का सैंपल लिया, लेकिन उनका कहना है कि जहर हमारी बच्ची को जो है वो जहर नहीं दिया गया, उसका जो है वो गला दबा के उसको मारा गया है। आए उनके घर वालों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जी, अब बात करते हैं जो यहाँ से कब्र खोदते हैं, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो बयान क्या करते हैं। जी, उनसे भी पूछते हैं। जी, क्या देखा है? जी मैं जब गया कबर पट्टी है ना, वो कबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਉਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਾ ਕਿਲਾ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵੈਲਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਇਫਤਖਾਰ, ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜ਼ੈਦ ਨਸੀਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1-2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਟੂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, असा आख्या असां दोबारा पोस्टमार्टम कराना है, रिपोर्ट करानी है, तां दफन करना है। मैं एप्लीकेशन देन टुर गया थाने, उन्हें मेरे उनके भैन नूं दफन कर दिता है। दोबारा कबर कुशाई हुई है। डॉक्टर मारिया बतूल जी उस कबर कुशाई की है, वो मौके तो वेखण तो बगैर ही रिपोर्ट बना दी है कि उन जहर कोई नहीं, लेबार्टरी वालों सैंपल कले ने मेदे दे। साडा मौकफ है कि साडी भैन नूं ना कतल किया कोटू दे के। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज अगे रिक्वेस्ट है कि सानू इंसाफ चाहिए। जिन्हें भी इंसाफ देने वाले दारे ने, मैं दरबदार 1.5 साल हो गया, जलील हो गया, किदाई भी तवक्को नहीं कि सानू इंसाफ लभे। कतल ना कर दे, घर घल देंदे, जो उनके रोटी से मेरे बूहे ते खांदी रहिंदी। कतल ना कर दे। जदों कि रिपोर्ट आई उनके लिखता कि गर्दन दी 3 हड्डियां टुटियां ने, लेकिन डॉक्टर मारिया बतूल जी है ये सैंपल मेदे ते कलदी पई है। इस लिख के ते देना सी हड्डियां किवें टुटियां ने। मौके दा अस अपनी रिपोर्ट भी नहीं कोई नहीं सन दित्ती। साडी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब अगे कि सानू इंसाफ चाहिए। असीं दरबदार जलील हो चुके हैं। जी, जैसा कि आपने उनके घर वालों से सुना कि उनका कहना ये है कि हमने तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील की है कि हमें इंसाफ दिया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज से भी हमारी अपील है कि हमें जो है इंसाफ मिला जाए ताकि इंसाफ के जो हैं वो तकाजे पूरे हो सकें। जी, मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक CEO ऑटिज़म एंड कम्युनिकेशन सेंटर चाइल्ड माहिर नफ्सियात नगीन मरियम का कहना है ऑटिज़म एंड कम्युनिकेशन सेंटर का बुनियादी मकसद ऑटिज़म, ADHD, जहनी या किसी और कम्युनिकेशन चैलेंज के शिकार बच्चों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली लाना है। अगर आपके घर में कोई बच्चा ऑटिज़म या किसी और कम्युनिकेशन चैलेंज का शिकार है, या अगर बच्चा 2 से 3 साल की उम्र तक कोई अल्फाज नहीं बोलता, जुमले नहीं बनाता या ज़ुबान समझने में मुश्किल महसूस कर रहा है, तो ऑटिज़म एंड कम्युनिकेशन सेंटर से ज़रूर रब्ता करें। ऑटिज़म सेंटर के
تربیت یافتہ ماہرین ہر بچے کی مخصوص مشکلات اور ضروریات کو سمجھ کر ایک جامع اور مؤثر تھراپی پلان تیار کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنی بات سمجھا سکیں اور سماجی زندگی میں مؤثر طریقے سے شامل ہو سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم والدین کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ گھر میں بھی بچے کی اسپیچ اور کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے آٹزم کے شکار بچوں کو والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچے کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو سمجھیں، صبر اور مستقل مزاجی ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں مددگار ثابت ہوں، مثبت رویہ اختیار کریں اور بچوں کی چھوٹی کامیابیوں کو سراہیں تاکہ آپ کا بچہ معاشرے کا مفید شہری بن سکے۔ انہوں نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ آٹزم اینڈ کمیونیکیشن سینٹر ہمیشہ خصوصی بچوں کی بہتری کے لیے مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ سپورٹ کمپلیکس میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں کئی درخت کاٹے گئے جن کی اجازت مبینہ طور پر ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر سائمہ رزاق اور تحصیل سپورٹ آفیسر عائشہ سلیم چیمہ نے دی۔ اس کے ساتھ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ ضلعی اور تحصیل سپورٹ افسران اکثر اوقات اپنے دفاتر سے غیر حاضر رہتے ہیں۔ سپورٹ آفس کا نظام کلرکوں کے ہاتھ میں ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے صورتحال سے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاولدین، کمشنر گجرانوالہ، چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔